Bonjour friends, so today we will learn alphabets with examples in French. So let's start the video. So friends, आज जो हम alphabets करेंगे उसमें आपको बहुत मजा आएगा क्योंकि वो थोड़े से फनी है और उसकी प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश से थोड़ी सी डिफरेंट है. तो हम शुरू करते हैं. So ए का मीन्स क्या होता है? आ. अब आ का जो एग्जाम्पल है वो क्या होता है? आवियो. आवियो का मीन्स क्या होता है? एरोप्लेन. सो अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है बी. अब बी की प्रोनाउंसिएशन क्या होती है? बे. अब बे का जो एग्जाम्पल है वो होता है बनान. सो बनान का जो ये जो बनान है इसका जो मीनिंग होता है ना वो होता है बनाना. सो बेसिकली जो नेक्स्ट जो है वो सी है. ठीक है. अब सी की जो प्रोनाउंसिएशन है वो है से. क्या प्रोनाउंसिएशन है? से. सो से का जो एग्जाम्पल है वो होता है शा. लेकिन उसको हम से बोलते हैं लेकिन जो उसकी प्रोनाउंसिएशन हो जाती है वर्ड की वो हो जाती है शा. तो शा मीन्स होता है कैट. ओके. एंड जो डी है, अब डी की जो प्रोनाउंसिएशन होती है ना वो होती है दे. ओके. सो जो दे है उसका जो एग्जाम्पल है वो हमारे पास क्या आ जाता है? दोफा. अब दोफा को सोच रहे होगे हम क्या बोलते हैं? सो दोफा को हम बोलते हैं डॉल्फिन. ओके. सो नेक्स्ट है ई. अब ई को हम फ्रेंच में क्या बोलते हैं? ई को हम फ्रेंच में बोलते हैं अ. अब अ की प्रोनाउंसिएशन जो है वो अ रहती है लेकिन जो उसका जो एग्जाम्पल है उसकी प्रोनाउंसिएशन आपके पास हो जाती है एकोल. एकोल मीन्स क्या होता है? स्कूल. एकोल. एकोल मीन्स स्कूल. ओके. अब नेक्स्ट जो हमारा वो है एफ. अब एफ की प्रोनाउंसिएशन एफ ही रहती है लेकिन उसकी जो स्पेलिंग है वो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है. ओके. अब एफ का जो एग्जाम्पल क्या है? एफ का एग्जाम्पल है फ्लोर. अब आप सोच रहे होगे फ्लोर का एग्जाम्पल क्या होता है? फ्लोर का मीनिंग क्या होता है? सॉरी. सो फ्लोर का मीनिंग होता है फ्लावर. ओके. अब इस पे क्या है? जी और जो जे है वो क्या हो जाता है? अपोजिट हो जाता है. ठीक है. फ्रेंच में जी और जे अपोजिट हो जाता है. जैसे कि जो जी है वो आपका हो जाएगा जे. क्या हो जाएगा? जी जे. अब जे का एग्जाम्पल क्या होगा? गातो. गातो का मीन्स क्या होता है? केक. ओके. गातो का मीन्स क्या होता है? केक. ओके. नेक्स्ट है एच. अब एच को फ्रेंच में क्या बोलते हैं? आश. जो बेसिकली जो अब एच है वो फ्रेंच में यूज नहीं होता है. ठीक है. तो इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है ये होता है ओपिताल. ओपिताल का मीनिंग क्या होता है? हॉस्पिटल. क्या होता है ओपिताल का मीनिंग? हॉस्पिटल. ओके. तो नेक्स्ट है आई. अब आई की जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या हो जाती है? ई. क्या हो जाती है आई की प्रोनाउंसिएशन? ई. अब ई का जो है वो एग्जाम्पल क्या होगा? इग्लू. क्या एग्जाम्पल होता है ई का? इग्लू. ओके. तो नेक्स्ट है जे. जे में जे की जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या हो जाएगी? जी. क्या हो जाएगी? जी. ओके. सो अब जो जी है उसका जो एग्जाम्पल है वो क्या हो जाएगा? यूप. क्या एग्जाम्पल हो जाएगा जी का? यूप. अब यूप का मीनिंग क्या होता है? स्कर्ट. क्या होता है यूप का मीनिंग? स्कर्ट. ओके. सो नेक्स्ट है के. अब के को फ्रेंच में क्या कहते हैं? का. क्या कहते हैं फ्रेंच में के को? का. ओके. सो जो है अब का का जो वो एग्जाम्पल है वो क्या हो जाएगा? कंगुरु. क्या हो जाएगा? कांगुरु. ओके. कांगुरु मीन्स कैंगरू. ओके. यू नो द कैंगरू एनिमल. ओके. सो जो का है उसका क्या हो जाएगा? कांगुरु. ओके. सो नेक्स्ट है एल. अब एल बिल्कुल सेम प्रोनाउंसिएशन रहेगी एल लेकिन इसकी स्पेलिंग चेंज हो जाएगी. है ना. इसकी स्पेलिंग क्या हो जाएगी? एल. एल. एल की स्पेलिंग हो जाएगी ई डबल एल. क्या हो जाएगी एल की स्पेलिंग? ई डबल एल. ठीक है. सो जो उसका एग्जाम्पल है वो क्या हो जाएगा? ल्यून. क्या एग्जाम्पल हो जाएगा? ल्यून. सो अब ल्यून का मीनिंग क्या होता है? मून. क्या मीनिंग होता है ल्यून का? मून. ओके. सो अब नेक्स्ट है एम. ठीक है. अब एम क्या है? एम की प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम रहती है. ठीक है. लेकिन इसकी स्पेलिंग फिर से चेंज हो जाती है. क्या होती है इसकी स्पेलिंग? एम. सो ई डबल एम. क्या होती है इसकी स्पेलिंग? ई डबल एम. लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम रहती है. क्या होती है इसकी प्रोनाउंसिएशन? एम. ओके. सो जो एम है उसका जो एग्जाम्पल है वो क्या हो जाएगा? मोंटाने. अब आप सोचोगे मोंटाने का मीनिंग क्या होता है? मोंटाने का मीनिंग होता है माउंटेन्स. क्या होता है मोंटाने का मीनिंग? माउंटेन्स. ओके. तो नेक्स्ट है एन. अब एन की जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी बिल्कुल सेम रहती है लेकिन उसकी स्पेलिंग चेंज हो जाती है. उसकी स्पेलिंग क्या हो जाती है? ई डबल एन. क्या स्पेलिंग हो जाती है? ई डबल एन. ठीक है. अब जो ई डबल एन है जो एन है उसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? नेज. क्या एग्जाम्पल हो जाएगा? नेज. अब नेज है. अब नेज को क्या कहते हैं इंग्लिश में भाई? नेज में इंग्लिश में कहते हैं स्नो. नेज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्नो. ओके. सो नेक्स्ट है ओ. अब ओ जो है ओ की जो प्रोनाउंसिएशन है वो ओ ही रहती है. ठीक है. ओ की प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम रहती है. क्या होता है? ओ. ठीक है. लेकिन स्पेलिंग ओ एच हो जाती है बस. ठीक है. एच लग जाता है इसमें ये डिफरेंट आ जाता है. ठीक है. और उसके बाद उसका जो एग्जाम्पल है वो क्या हो जाएगा? ऑरेंज. अब ऑरेंज क्या है? ऑरेंज जो है एक फ्रूट है. ऑरेंज फ्रूट है. ठीक है.
इंग्लिश में वो ऑरेंज फ्रूट है। ये क्या है? ऑरेंज। अब ऑरेंज क्या है? एक ऑरेंज फ्रूट है, ठीक है। अब है नेक्स्ट पी, ठीक है। तो जो पी है उसकी प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगी? पे। क्या हो जाएगी उसकी प्रोनाउंसिएशन? पे। अब पे जो है उसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? पॉम। अब पॉम का मीनिंग क्या होता है जी? पॉम का मीनिंग होता है एप्पल, ठीक है। तो पी की प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगी? पे। अब पे का जो एग्जाम्पल है वो क्या हो जाएगा? पॉम। अब पॉम का जो मीनिंग है वो क्या हो जाएगा? एप्पल। क्या हो जाएगा पॉम का मीनिंग? एप्पल। ओके, सो नेक्स्ट है क्यू। तो फ्रेंच में क्यू को क्यू ही बोलते हैं, लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन हो जाती है क्यू। क्या हो जाती है इसकी प्रोनाउंसिएशन? क्यू। और इसकी स्पेलिंग हो जाती है के यू, क्यू। ओके, सो क्यू का जो वो है एग्जाम्पल वो क्या हो जाता है हमारे पास? कैट। क्या हो जाता है क्यू का एग्जाम्पल? कैट। अब कैट को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कैट को इंग्लिश में बोलते हैं फोर। क्या बोलते हैं कैट को इंग्लिश में? फोर। ओके, तो नेक्स्ट है आर। अब आर को फ्रेंच में क्या बोलते हैं? एयर। क्या बोलते हैं आर को फ्रेंच में? एयर। ओके, सो अब जो एयर है उसका एग्जाम्पल हमारे पास हो जाएगा रूज। क्या एग्जाम्पल हो जाएगा? रूज। अब रूज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेड। क्या कहते हैं रूज को इंग्लिश में? रेड। और रेड को फ्रेंच में क्या कहते हैं? रूज। क्या कहते हैं? रूज। सो नेक्स्ट, अब इस पे क्या है? जो एस है, ठीक है। एस मीन्स एस। ओके, इसकी प्रोनाउंसिएशन सेम रहती है, लेकिन इसकी जो स्पेलिंग है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है, ई डबल एस हो जाती है, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? सोइल। अब सोइल का मतलब क्या होता है? सन। ओके, सो नेक्स्ट है पी। अब पी को फ्रेंच में क्या बोलते हैं? ते बोलते हैं, राइट। तो फिर ते का जो है उसका जो एग्जाम्पल हो जाता है होता है टीगर। अब टीगर को क्या कहते हैं इंग्लिश में? इंग्लिश में टीगर को कहते हैं टाइगर। ओके, सो नेक्स्ट है यू। अब यू को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अब यू को इंग्लिश में कहते हैं यू। ओके, तो यू को फ्रेंच में क्या कहते हैं? यू। क्या प्रोनाउंसिएशन हो जाती है? यू। ओके, सो अब जो यू है अब उसका आप सोच रहे होगे कि एग्जाम्पल भी होगा, तो उसका एग्जाम्पल क्या है? उसका एग्जाम्पल है यूनिवर्स। यूनिवर्स। ओके, सो यूनिवर्स को इंग्लिश में क्या कहते हैं? यूनिवर्स। ओके, सो नेक्स्ट है वे। अब वे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वी। वी को फ्रेंच में क्या कहते हैं? वे। ओके, वे। सो वे का जो एग्जाम्पल है वो क्या हो जाएगा? वेलो। क्या एग्जाम्पल हो जाएगा? वेलो। ओके, नेक्स्ट है डब्ल्यू। अब डब्ल्यू को फ्रेंच में क्या कहते हैं? डूब्लू वे। क्या कहते हैं? डूब्लू वे। ओके, सो अब डूब्लू वे का एग्जाम्पल क्या होगा? वागो। अब वागो में क्या है? वैगन। वैगन को क्या कहते हैं फ्रेंच में? वागो। वागो को क्या कहते हैं इंग्लिश में? वैगन। ओके, जो एक्स है उसको हम फ्रेंच में क्या कहेंगे? ईक्स। क्या बोलेंगे उसको हम फ्रेंच में? ईक्स। अब ईक्स का एग्जाम्पल क्या है? ज़ीलोफोन। ज़ीलोफोन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ज़ाइलोफोन। ज़ीलोफोन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ज़ाइलोफोन। अगर आप लोगों को ये नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। जो ज़ाइलोफोन होता है वो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है और बच्चों के लिए, ठीक है। सो गाइज, अब लास्ट के दो रह गए हैं, वाई और जेड, ठीक है। तो उससे पहले आप अगर यहाँ तक आ गए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ठीक है, क्योंकि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। सो एक सब्सक्राइब तो बनता है। ओके, सो अब हम शुरू करते हैं। अब है वाई। अब वाई को फ्रेंच में क्या कहते हैं? इग्रेक। वाई को क्या कहते हैं फ्रेंच में? इग्रेक। इग्रेक का जो एग्जाम्पल है वो क्या होता है? यो यो। क्या एग्जाम्पल होता है इग्रेक का? यो यो। यो यो यू नो, लट्टू। वो छोटे बच्चों वाला जो लट्टू होता है ना, उसको हम यो यो कहते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट है जेड। अब जेड को फ्रेंच में भी जेड भी कहते हैं, लेकिन उसमें उसको कहते हैं जेड। क्या कहते हैं? जेड। इंग्लिश में कहते हैं जेड और फ्रेंच में कहते हैं जेड। क्या कहते हैं? जेड। ओके, सो अब क्या है? जेड का जो एग्जाम्पल है वो क्या होगा हमारे पास? जेब्र। क्या बोलते हैं इसको? जेब्र। क्या होता है? जेब्र। अब जेब्र क्या इंग्लिश में क्या होता है? जेब्रा। क्या होता है इंग्लिश में? जेब्रा। ओके, सो फ्रेंड्स, हमारी यहाँ पे अल्फाबेट्स खत्म हो गया। सो आप इसकी घर पे डेली प्रैक्टिस करो, डेली प्रोनाउंसिएशन की प्रैक्टिस करो, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ। और वो मेर्सी beaucoup।